हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हैलोजेंस। इसके पहले कि आप आगे के क्वेश्चंस को देखें, आप श्योर कर लीजिए कि आपने वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 देखा है। वीडियो नंबर 1 में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस दिए हैं। सेकेंड जो है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है, और थर्ड वीडियो जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। और इन वीडियोस को आपने यदि देखा है तो ये जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं ये काफी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल श्योर कीजिए कि इसके पहले कि आप क्वेश्चन डिस्कस करें, आप क्वेश्चंस को आंसर को देखें, आप तीनों वीडियो को वॉच कर लीजिए। और हर क्वेश्चन के जो मैं ऑप्शंस देता हूं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसके ऑप्शंस को नोट कर लीजिए और देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस के जब मैं आंसर दे रहा हूं तो आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। तो आंसर देखने के पहले आपके आंसर रेडी होने चाहिए। और एट लास्ट जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपने इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं, और ऐसे ही हम हर वीडियो में करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। अब देखिए, मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब हो गया है ये कितने बॉन्ड बना सकता है, और यहां पे ऑप्शंस हमारे पास हैं 2, 3, 5, 7। और आपको मालूम है कि यदि कोई एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर है वो उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्लोरीन के केस में देखते हैं कि मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है 7 आता है जब ये Cl2O7 है, क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड है। तो यहां पे हम लेंगे Cl2O7 और इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और यहां से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसी तरह से आप यहां पे भी देखेंगे। अब हर क्लोरीन जो है यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स है 2, 4, 6 एंड 1, 7। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लिए, और मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है ये हो जाएगा 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI बिकॉज इट फॉर्म्स सॉल्युबल। अब देखिए यहां पे KI और I2 के बीच का रिलेशन है कि क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने लिया KI प्लस I2। अभी देखिए आयोडीन जो है ये कोवैलेंट सॉलिड है, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन एक्वस KI के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये है एक्वस KI। तो यहां से हमें मिलता है KI3। अब याद कीजिए आप, ये I3 माइनस आयन है जिसका हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कशन में लिया है। तो अब वो पॉइंट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये K प्लस हो गया, ये I3 माइनस हो गया। अब याद कीजिए I3 माइनस जो है वो इस तरह से है, एक आयोडीन यहां पे है, एक आयोडीन यहां है। तो जो रिलेटेड थोड़े से पॉइंट्स हो गए ना, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये था I3 माइनस जो है लीनियर। तो KI3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आप इस आंसर को लिखिए आप। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ब्रोमीन अंडरगोज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन। अब यहां पे जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन से D2 तक जाने चाहिए, 2 d ऑर्बिटल तक जाने चाहिए। तो देखते हैं कौन सा एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट तो नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के अंदर जब हम d ऑर्बिटल देखेंगे तो उस पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहां पे हम लेंगे पहले ब्रोमीन। अब ये बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड? फोर्थ पीरियड का मतलब हो गया ये हो जाएगा 4s2 एंड 4p5। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि 4s2 4p5 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे आया 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसको ऐसा करते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, और ये देखिए 4s2 है, ये इस तरह से हमने ब्लॉक्स के अंदर बना दिए। अब यदि मान लिया हम लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो हम देखते हैं, ये देखिए p ऑर्बिटल है, और इसके बाद यहां से आ जाएगा d ऑर्बिटल जो 5 हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? 2, 3,
4 और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन जब हमें sp3d2 लेना है तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम जाएंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होगा, तो यहां तो 2 ही है, ये देखिए इस तरह से हम ले लेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन को। अब यहां पे 1 2 3 हो गया है और यहां पे 2। अब यदि इस तरह का अरेंजमेंट आ गया तो हम ले सकते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखिए आप 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड हैं, ये 5 बॉन्ड बनेगा और एक लोन पेयर जो है बनेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहां पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज आवर आंसर। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन एटम इज। तो हमें क्लोरीन एटम लेना है, ग्राउंड स्टेट और फिर एक्साइटेड स्टेट। तो चलिए ये ऑप्शंस हैं, आप जैसा मैंने आपको पहले बताया है स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर पहले रेडी कीजिए और उसके बाद फिर देखिए आंसर क्या है। तो हम यहां पे ले रहे हैं क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17 और आपको मालूम है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ये होता है नियॉन 3s2 3p5। यह है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है उसके अंदर हम लेते हैं। तो यहां पे मैं ग्राउंड स्टेट लिख दूंगा 3s2 3p5 और यहां से आ जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट में ही है, मतलब हमारा आंसर ए तो है नहीं। अब हम जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब ये p इलेक्ट्रॉन जो है d में शिफ्ट होगा। तो ये देखिए 3s2 3p4 3d1 और हर एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो यहां पे कितने हो गए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, यदि p4 है तो 1 2 3 फोर्थ पेयर्ड हो गया, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में और एक d यहां पे 3 हो गया और हमें चाहिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अभी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन तब तक शिफ्ट होते जाता है जब तक कि वो अनपेयर्ड ना हो जाए। तो यहां पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्यों पेयर्ड है वो भी यहां पे एक लेके मैं बताऊंगा। ये देखिए 3s2 हो गया, 3p3 हो गया और 3d2 हो गया। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे उतने ही रहेंगे, लेकिन यहां पे 3 अनपेयर्ड है, यहां पे 2 अनपेयर्ड है। ये 3 अनपेयर्ड क्यों है, ये देखिए आप, देखिए यहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था यहां पे, और d ऑर्बिटल जो हमारे पास 5 हैं, ऑर्बिटल 5 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ 2 ही हैं। अब आप काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5। तो यहां पे लिखेंगे हम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्साइट होगा। तो यदि ये एक्साइट होगा तो ये आ जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट और ये हो जाएगा 3s1 3p3 3d3। अब देखिए कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो क्या होगा। जब हम एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहां पे जो पेयर्ड है वो अनपेयर्ड होता है, ना कि जो अनपेयर्ड है उसको कोई पेयर कर दे। तो यहां पे हम देखेंगे कि s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये देखिए आपके p में ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं और d में ऑर्बिटल तो हमारे पास 5 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 3 ही हैं। तो देखिए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 3 4 एंड 3 7। तो टोटल जो है 1 + 3 ऐसे करके पूरे के पूरे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हो गए। हमारे ऑप्शंस है 1 3 5 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ये आंसर हो गया डी जिसके अंदर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हम यहां पे लिख देंगे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कई बार डिक्रीजिंग पूछा जाता है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग पूछा जाता है डिक्रीजिंग होता है, और यहां पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है। तो यहां जो भी कंपाउंड्स हैं
इनका पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास HiO4। अभी देखिए हाइड्रोजन हो गया +1, ऑक्सीजन है -2, तो आयोडीन हो गया X। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 + X + -2 × 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। भाई मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + X - 8 इक्वल टू 0, तो X का वैल्यू आ जाएगा +7। तो यहां एक वैल्यू तो आ गया। इसके बाद हमारे पास ICl5 है, ICl5। अब ये मालूम है कि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये -1 होगा, तो आयोडीन कितना हो जाएगा X। तो यहां पे हम लिख देंगे X +5, ये देखिए +5 है, यहां पे +7 है। नेक्स्ट है I2। अब जब I2 मॉलिक्यूल है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, X = 0। हर वैल्यू को हम इवेलुएट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है HI। अब यदि मान ली हम आयोडीन लेंगे तो -1, क्योंकि हाइड्रोजन होता है +1, तो यहां पे X -1। अब देखिए 7 5 0 -1, इसका मतलब हमारा पहला ही आंसर करेक्ट आंसर आ गया। तो HiO4 ICl5 I2 HI, हमारा आंसर जो है यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +5 0 -1, तो हमारा आंसर हो गया A। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए फ्लोरीन का आपको मालूम है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑलवेज -1 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब B। तो यहां पे लिख सकते हैं फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिबिट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज ये हो गया, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो याद कीजिए आप फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरह से होता है। तो फ्लोरीन के बारे में 2-3 चीजें आप याद रखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑलवेज है। बाकी लोग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन है ऑलवेज। मतलब यदि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आ जाए तो ऑक्सीजन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन फ्लोरीन नहीं चेंज करेगा। तो आप देखिए यहां पे जब हम OF2 लेते हैं तो फ्लोरीन जो है -1, लेकिन ऑक्सीजन कितना होता है +2। इसके बाद यदि हम O2F2 लेते हैं तो फ्लोरीन तो -1, ऑक्सीजन हो गया -1। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन चेंज कर लिया, लेकिन फ्लोरीन ऑलवेज -1। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर हो गया आपका B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे जो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 इज वेरी लो ड्यू टू, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, और उस ऑर्डर में फ्लोरीन कहां फिट होता है और क्या कारण है। तो ऑर्डर ऑफ, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले देखिए Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फ्लोरीन होता है, फिर आयोडीन होता है। अब ये फ्लोरीन यहां आया तो न तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल है, न इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता तो सबसे पहले फ्लोरीन आता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता तो क्लोरीन के बाद होता। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम लेते हैं एक डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, जो एक क्वेश्चन जब आएगा बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, अभी इसी वीडियो के अंदर, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन के बीच में इस तरह से जो है डेटिव बॉन्ड बनता है। मतलब क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड तो है ही, एक डेटिव बॉन्ड ये क्लोरीन बनाते हैं, एक डेटिव बॉन्ड ये क्लोरीन बनाता है। मतलब ये जो दोनों क्लोरीन है अलग अलग कंडीशन में डोनर भी हैं और एक्सेप्टर भी हैं। अब देखिए क्लोरीन से बड़ा जो हो जाएगा ब्रोमीन, तो अब देखिए ब्रोमीन में भी इसी तरह का मैकेनिज्म होगा, और ये मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जो खाली डी ऑर्बिटल है वहां पे डेटिव बॉन्ड बनता है। और उसका कारण क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो Cl सिंगल बॉन्ड Cl या Br सिंगल बॉन्ड Br में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, वहां भी ये डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म लिया जाता है। अब देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है,
तो इसलिए फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है और स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होने की वजह से इनसे जो है वीक है, लेकिन आयोडीन से ये स्ट्रांग है। अब आयोडीन में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है और इसी तरह से यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म होता है। अब इस फ्लोरीन को आप हटा दें तो देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रहा है। लेकिन ये जो फ्लोरीन है, ये जो आयोडीन के पहले आया, तो वहां पे हम कहते हैं कि फ्लोरीन हैज नो सच मैकेनिज्म, और ये जो है इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन ही था यहाँ पे कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 इज वेरी लो ड्यू टू, तो इसमें नो सच मैकेनिज्म, तो आपका आ गया नो डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, क्योंकि डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म से हम बता सकते हैं कि Cl2Br2 का काफी ज्यादा है, लेकिन यहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, इसलिए फ्लोरीन कम। तो आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 8 है द हैलोजन विद द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑर्डर दिया है, वही ऑर्डर लिखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि क्लोरीन ही जो है सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका है। तो यहां पे देखिए Cl2 इज ग्रेटर देन, Br2 इज ग्रेटर देन, F2 इज ग्रेटर देन I2। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है Cl2 को है, और ऐसा क्यों? क्योंकि डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म हम बताते हैं कि दो क्लोरीन के बीच या दो ब्रोमीन, दो आयोडीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी है और दो डेटिव बॉन्ड भी है, तो हाईएस्ट वैल्यू है क्लोरीन के लिए। तो आपका आंसर हो गया डी। अब 9th क्वेश्चन देखिए, हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू अदर हैलोजेंस अकॉर्डिंग टू कॉल्सन, ये साइंटिस्ट का नाम है, कॉल्सन इज, और आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो अब देखिए कॉल्सन ने क्या दिया, कॉल्सन ने कहा कि यदि फ्लोरीन को हम ऐसा लिख रहे हैं, तो यहां पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये देखिए इस तरह से जो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड है, एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बचे हैं, इनके बीच में ग्रेटर रिपल्सन होता है, और ऐसा रिपल्सन होता है कि ये ब्रेक हो जाता है। ये कॉल्सन का जो है कंसेप्ट है कि हायर रिएक्टिविटी फ्लोरीन है ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये आप लिखिए आंसर डी। अब 10th क्वेश्चन देखिए, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज इन द ऑर्डर, मतलब सभी को आपको अरेंज करना है, तो या तो लेस देन ग्रेटर देन, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि सारे जो हैं ग्रेटर देन है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और आपको मालूम है कि जो टॉप टू बॉटम फ्लोरीन से आयोडीन तक जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है वो फ्लोरीन का है और वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो फ्लोरीन से आयोडीन तक रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा F2Cl2Br2I2, इसका मतलब हो गया आंसर है बी। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है वो है द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज इन द ऑर्डर। अब जितने भी हैलोजन हैलाइड हैं, चाहे वो HFO, HCl, HBr, HI, तो उसके अंदर जो स्टेबिलिटी का जो रीजन है HF का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बाकी जो HCl, HBr, HI है उनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है वैसे वैसे बॉन्ड वीक होते जाता है और स्टेबिलिटी भी कम होते जाती है। तो यहां पे हम देखेंगे, ये देखिए सबसे पहले HF हो गया, फिर बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया HCl, थोड़ा सा और बड़ा हो गया HBr, और इसके बाद सबसे ज्यादा हो गया HI। ये दिख रहा है आपको? तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, भाई एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे वीक होते जाएगा। और HF के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्टेबिलिटी दे रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गया, तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल। और जैसे जैसे वीक होते जा रहा है वैसे वैसे जो है बॉन्ड बढ़ते जा रहा है। तो हमारा ऑर्डर जो है HF इज ग्रेटर देन, HCl इज ग्रेटर देन, HBr इज ग्रेटर देन HI। तो आप बता सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ड्यू टू
बॉन्ड लेंथ, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रहा है, लेकिन HF का जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा ऑर्डर जो है HF HCl HBr बी है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ HF HCl HBr फॉलो द ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, ये जो HF है आपको मालूम है यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आप याद कीजिए यहां पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो इसकी है HF की वो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले ज्यादा जो वैल्यू है किसका हो गया HF का, इसका मतलब हो गया कि कॉम्पिटिशन है B एंड D के बीच में। अब HF के बाद कौन सा आएगा, तो HF इज ग्रेटर देन। अब जैसे से बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा बॉन्ड वीक होते जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा HCl और ये हो जाएगा HBr। HCl में यदि बॉन्ड लेंथ इतना है तो HBr में इतना है। अब भले ही HF छोटा है लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ऑर्डर क्या होगा, HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr। तो हमारा आंसर हो गया डी। तो 12th क्वेश्चन आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट फॉर्म ऑक्सीजन व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर। यहां पे 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको फॉर्म फाइंड आउट करना है कि कहां पे O2 फॉर्म नहीं होता है। तो यहां पे एक एक इक्वेशन हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए में क्या होगा, F2 है प्लस NaOH है और यह है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो सबसे पहले तो यहां से हो जाएगा NaF प्लस OF2 प्लस H2। तो एक काम करते हैं, पहले हम डाइल्यूट ले लेते हैं। ये देखिए ये डाइल्यूट, आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। यदि हम कंसंट्रेटेड लेंगे तो देखिए यहां से हो जाता है NaF प्लस H2O एंड प्लस O2। तो बैलेंसिंग देख लेते हैं एक बार, यदि 2 टाइम्स हो जाए 2 टाइम्स तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो डाइल्यूट के साथ जो है OF2 बना। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा, NaF है प्लस H2O प्लस, तो यहां पे फ्लोरीन 2 है तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हाफ O2। इसका मतलब A में तो हमें प्रोड्यूस हो रहा है O2। देखिए F2 एंड NaOH डाइल्यूट यदि है तो OF2 बनता है और कंसंट्रेटेड है तो यहां पे दिया है कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड में O2 तो हमें बन रहा है। तो ए हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें देखना है किसमें नहीं बन रहा है। चलिए अब देखते हैं बी में है Cl2 प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। तो यहां देखते हैं Cl2 प्लस NaOH, यहां से हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO और प्लस H2O। तो यहां पे हमें ऑक्सीजन जो है नहीं मिला। लेकिन अब देखेंगे 3rd एंड 4th में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, क्योंकि जब तक कंफर्म ना हो तब तक हम आंसर नहीं फाइनल कर सकते हैं। सी है F2 प्लस H2O, F2 प्लस H2O। आपको मैंने बताया है कि जब फ्लोरीन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक रिएक्शन में O2 दूसरे में O3 और दोनों को जब मिला देंगे तो O2 प्लस O3 दोनों ही मिलता है। तो यहां से हो जाएगा HF प्लस O2 प्लस O3। अब देखिए 5 ऑक्सीजन है, आप इसको 10 HF कर दीजिए, मतलब O2 यहां भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ये है ब्लीचिंग पाउडर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो डी के बारे में देखते हैं। ये देखिए CaOCl2 प्लस H2SO4। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन मिल जाता है CaSO4 के साथ मिल जाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस 2HCl एंड प्लस हाफ O2। इस तरह से जब ब्लीचिंग पाउडर को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे क्लोरीन बनता है। यदि हम एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 करते हैं तो वहां पे भी क्लोरीन मिलता है, जिसके हम अवेलेबल क्लोरीन का डिस्कशन करते हैं। लेकिन
यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 दिया है, जो ये रिएक्शन है। तो हम देखते हैं यहां पे O2 बन चुका है, यहां पे भी O2 बन चुका है, यहां पे भी O2। तो जो O2 नहीं बना है वो है B। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू। अब ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो है कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देगा, और क्लोरीन को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग देखिए, ब्लीचिंग वर्ड जो है, ऐसा नहीं कि ब्लीचिंग जो है ब्लीचिंग पाउडर से आया। ब्लीचिंग का मतलब पहले ही था कि जो डीकलराइज कर दे किसी चीज को। अब ये बात अलग है कि ब्लीचिंग पाउडर उसका CaOCl2 का भी नाम हमने दिया है, लेकिन यदि कोई दूसरा सब्सटेंस भी जैसे SO2, O3, H2O2, क्लोरीन, ये सब कई कलर्ड सब्सटेंसेस को ये डीकलराइज कर देते हैं, तो हम कहते हैं इनका ब्लीचिंग एक्शन है। अब क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन क्यों है वो देखते हैं। तो जब हम क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से हमें मिलता है HCl एंड HClO। ये है हाइपोक्लोरस एसिड, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मालूम है। और ये जो HClO है काफी अनस्टेबल है, तो अब ये HClO जो है डिकम्पोज होके देगा HCl एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है कलर्ड सब्सटेंस के साथ अब रिएक्ट करेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कलर्ड सब्सटेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा कलरलेस। अब बताइए ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होगा? जब कोई कलर्ड सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन कर रहा है तो इसका जो डीकलराइजेशन हुआ वो तो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। तो यदि ये ऑक्सीडेशन की वजह से है तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी। तो 14th का आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस्ड। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो सबसे ज्यादा है वो फ्लोरीन का होता है। तो यहां पे देखिए आप, हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन, यह है प्लस 2.87 वोल्ट। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी खुद को रिड्यूस करने की ज्यादा है, और जब खुद को इजीली रिड्यूस किया, इसका मतलब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है -3.04 वोल्ट, और जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट +2.87। आप इसको देखिए। इसके बाद जब वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ग्राउंड ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं, वैसे वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग पावर कम भी होते जाता है। तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, इस तरह से जो है एलिमेंट्स। तो यहां जो है ये पावर जो है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ये नीचे रिड्यूस हो रहा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्लोरीन हाईएस्ट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा डी हो गया, फ्लोरीन। तो इसको आप नोट कीजिए, फ्लोरीन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, आंसर है आपका फ्लोरीन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, F2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू मेनी फैक्टर एक्सेप्ट। अब सबसे पहले हम देखेंगे आखिर जब हम ये डिसाइड करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, और जिसकी वजह से हमने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सबसे पहला तो रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शंस में रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट तो हम लेंगे ही। तो यहां पे लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट। अब फ्लोरीन का हाईएस्ट जो है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये इजीली रिड्यूस होगा। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इजीली रिड्यूस ही होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे,
फ्लोरीन, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लिया हाफ फ्लोरीन हमने लिया, ये कन्वर्ट हो गया फ्लोरीन, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो यहां पे डिसोसिएशन इन्वॉल्व है, हाफ मोल का डिसोसिएशन इन्वॉल्व है। अब F में यदि एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें और बना दें F माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज हुआ वो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पे हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद ये F माइनस, अब ये तो वाटर है ना, तो यहां पे ये तो गैस ही है, यहां से हो जाएगा F माइनस एक्वस, तो यहां हो जाएगा हाइड्रेशन। तो ये पूरे कन्वर्सन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और कितना होता है, ये होता है प्लस, देखिए प्लस तो लेना पड़ेगा यहां पे 2.87 वोल्ट, 2.87, जैसे लिथियम का -3.04 है, फ्लोरीन का हाईएस्ट प्लस 2.87, ये जो क्लोजेस्ट वैल्यू है ये वोल्ट है इतना। अब यहां पे कौन सा इन्वॉल्व नहीं है एक्सेप्ट पूछा गया है, तो क्या हीट ऑफ डिसोसिएशन है, यस यहां है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां है, हाइड्रेशन यहां है, आयोनाइजेशन कहीं नहीं है, लेकिन हमारे आंसर में है ये, तो हमारा आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द साइलेंट किलर कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी एस्टिमेटेड बाय। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल ही क्लियर गैस है, ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और जिसकी वजह से क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड स्टार्ट होता है, और वहां पे पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सब कॉन्सिक्वेंसेज है। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें एस्टिमेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा कंपाउंड लेते हैं, वो होता है आयोडीन पेंटाऑक्साइड, क्योंकि रिएक्शन होता है, ये देखिए CO प्लस I2O5। कई एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा जो है आयोडीन का कंपाउंड यूज होता है एस्टिमेशन के लिए, तो यहां पे देखिए 5 टाइम्स CO से 5 टाइम्स CO2 बनता है, और यहां पे आयोडीन लिबरेट हो जाता है। फिर इस आयोडीन को हम हाइपो के साथ ट्रीट करके बता सकते हैं कि कितना आयोडीन लिबरेट हुआ, कितना आयोडीन लिबरेट हुआ उससे मालूम चल सकता है कि कितना कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हुआ है। तो इस तरह से CO के एस्टिमेशन के लिए हम I2O5 लेते हैं। अब ये बताइए हमारा आंसर क्या हुआ, I2O5 जो हमारा है आंसर C, आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच हैलोजन रिक्वायर्स लिस्ट एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन। देखिए जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे एनर्जी रिक्वायर्ड भी कम होते जाएगा उसको एक्साइट करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है ये होता है 2s2 2p5, लास्ट का हम लिख रहे हैं, क्लोरीन में क्या हो जाएगा 3s2 3p5, ब्रोमीन में है 4s2 4p5, और आयोडीन जो है 5s2 5p5। याद कीजिए फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड में है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड जो पीरियड नंबर वही वैलेंस शेल ऑर्बिट नंबर है। तो यहां पे जब n वैल्यू 5 हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से काफी दूर जा चुका है, तो इलेक्ट्रॉन तो लूजली बॉन्डेड होंगे, तो उसे जब हमें एक्साइट करना है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो यहां पे रिक्वायरमेंट जो है सबसे कम किसके लिए है, डी के लिए, तो आपका आंसर हो गया डी। अब 19th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हैलोजेंस। अब हैलोजेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें एक एक को चेक करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला हम देखते हैं ऑल फॉर्म्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो उसके सपोर्ट में हम लिखते जाएंगे। ए में हमने देखा F2Cl2 Br2 I2, यस वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है ऑल ऑफ दीज हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हम देखते हैं कि यहां पे NS2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 है, बिल्कुल करेक्ट है। These form ionic as well as covalent compounds। अब देखते हैं हम लोग, यदि मैं C में फ्लोरीन के लिए लूं NaF प्लस माइनस HF, तो ये हो गया आयनिक, ये हो गया कोवेलेंट। उसी तरह से यदि मैं लेता हूं NaCl और लेता हूं यहां पे HCl, इसी तरह से आप देखेंगे कि NaBr ये आयनिक हो जाएगा, और ये HBr जो है ये कोवेलेंट हो जाएगा, HBr। इसी तरह से यदि मैं लेता हूं NaI तो आयनिक हो गया, और HI कोवेलेंट हो गया। इसका मतलब तो C ऑप्शन है
दीज फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर तो लास्ट वाला ही होगा ना, लेकिन फिर भी देखना है कि क्या है ये। ऑल एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन फ्लोरीन के अंदर कोई डी ऑर्बिटल नहीं है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ -1 है। इसका मतलब ये ऑल जो है ये रॉन्ग है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, नॉट ट्रू फॉर फ्लोरीन, इसकी तो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है डी, ये है सही ऑप्शन, क्योंकि फ्लोरीन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं, ओनली -1, बाकी सब में एक्साइटेशन की वजह से एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर द हैलोजेंस। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैलोजन इज नॉट ट्रू। हमारे पास हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक स्टेटमेंट क्या है और जो नॉट ट्रू है दैट विल बी आवर आंसर। तो पहला है हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो काफी हाई है और ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ए करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू वाटर। अब देखते हैं हम लोग, यदि हम Br2 ले लें और वाटर हम ले लें तो जैसे Cl2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है वैसे ही इसका है। यहां पे बन जाएगा HBr प्लस HBrO। अब यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे हो गया -1 और यहां पे है +1। आप HBrO लिखिए या HOBr लिखिए, हाइड्रो ये जो है हाइपोब्रोमस एसिड HBrO HOBr सेम है जैसे कि HClO और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, वैसे ही है ये। तो यहां से देखेंगे Br का 0 से माइनस हो गया, ये हो गया रिडक्शन, और 0 से +1 हो गया, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। इसका मतलब जो है Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस H2O2 O2 एंड O3, ये रिएक्शन कहीं आ चुका हमारे डिस्कशन में। तो ये देखिए ये B वाला पॉइंट था, ये C का F2 प्लस H2O, यहां से बनेगा HF और O2 एंड O3 दोनों ही आते हैं, तो 5 ये हो जाएगा 10HF। इसका मतलब C भी हमारा सही है। लास्ट क्या है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस H2O2 ऑक्सीजन। अब देखते हैं हमारे पास D में क्या होगा। देखिए A तो सबके लिए सही था, अब D देखते हैं हम लोग, Cl2 प्लस H2O, यहां से हमें मिला HCl प्लस HClO, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, कहीं भी O2 नहीं मिला। इसका मतलब जो करेक्ट नहीं है वो है क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस H2O2 ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो गया डी। इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है और हर आगे के वीडियोस जो होंगे उसके अंदर अलग अलग सब हेडिंग पे मैं क्वेश्चंस लूंगा। आप इसके ऊपर वर्किंग कीजिए और हर बार आपको वही करना है कि जैसे ही मैं 4 ऑप्शन देता हूं आप उन ऑप्शंस को लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मेरे क्वेश्चन के आंसर देने के पहले आपके आंसर रेडी हो जाएं। और लास्ट में फिर आप देखिए कि जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। यदि रॉन्ग हुए तो उनको आप बार बार कीजिए। ठीक है।